महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा ने दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट की है और यह कंप्लेंट संजय राउत के खिलाफ की है, क्योंकि संजय राउत, उनके अनुसार संजय राउत ने उनको धमकी दी जमीन में गाड़ने की और उनको बंटी बबली कहा, जिसको उन्होंने कहा कि यह गाली दी गई है, अपशब्द किया गया है, क्योंकि वो एक दलित समाज से हैं तो ये दलित का अपमान किया गया है। और इसको लेकर के कंप्लेंट उन्होंने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना को कंप्लेंट की है। लोगों ने जब ये पूछा कि महाराष्ट्र की आप सांसद हैं, घटना महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र के सांसद के विरुद्ध कंप्लेंट है, तो आप दिल्ली में कंप्लेंट क्यों कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि उस पुलिस पर मेरा तो भरोसा ही उठ गया है। ये जो महाराष्ट्र की पुलिस है, उन्होंने कहा कि ये शिवसेना के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है, क्योंकि इन्होंने, पुलिस वालों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। जब ये गिरफ्तारी करने आए उस समय शिवसेना के लोग मेरे घर पर पत्थर फेंक रहे थे। मैंने इनको कंप्लेंट की कि मेरे घर पर पथराव हो रहा है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, तो पुलिस ने वो एफआईआर दर्ज नहीं की। उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि थाने में जब मुझे ले जाया गया तो दलित होने के कारण मुझे गिलास में पीने का पानी नहीं दिया। इसी तरह उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया कि मुझे थाने में शौचालय का इस्तेमाल भी नहीं करने दिया गया और यह कहा कि तुम एक दलित हो। अब इस बात में कितनी सच्चाई है? हालांकि महाराष्ट्र की पुलिस ने इसके जवाब में कुछ वीडियो, कुछ फोटो, कुछ दस्तावेज जारी किए हैं जिसमें वो अपनी सफाई दे रहे हैं, जिसमें एक वीडियो में नवनीत राणा चाय पीती दिखाई दे रही है। लेकिन अब इसको तो जांच करेगी कोई जो केंद्रीय टीम गई हुई है गृह मंत्रालय की, वो जांच करेगी, या इसमें संसदीय दल की एक समिति बनी है वो इस किस्से की जांच कर रही है। लेकिन बहरहाल मामला यह है कि महाराष्ट्र पुलिस पर एक के बाद एक आरोप लगते जा रहे हैं। वहां के जो डीजीपी हैं उनके ऊपर बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने आरोप लगाया है। मोहित कांबोज ने तो इतना तक कह दिया कि ये जो डीजीपी पांडे हैं ये शिवसेना में शामिल होंगे, इनकी चर्चा चल रही है और इसलिए ये शिवसेना के कार्यकर्ता बनकर दिखा रहे हैं। और उसने ये भी कहा कि अब से पहले भी हमने देखा सचिन वजय नाम का जो एपीआई था वो भी शिवसेना में प्रवक्ता था और फिर बाद में वो पुलिस से सस्पेंड हो गया था, उसका सस्पेंशन कैंसिल हुआ। तो अगर ऐसा है कि कोई राज्य का डीजीपी शिवसेना के नेताओं को खुश करने के लिए इस तरह का काम कर रहा है, ये तो बहुत गंभीर मामला है। हालांकि मोहित कांबोज ने जो ये आरोप लगाया है, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये थोड़े दिन बाद पता चलेगा जब ये डीजीपी रिटायर होंगे। लेकिन हमने पश्चिम बंगाल में देखा है कि पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव थे चट्टोपाध्याय, वो जिस तरह से रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने जो सचिव का काम संभाला, निजी सचिव का, ममता बनर्जी का, हमने देखा है कि किस तरह से वो राज्य के मुख्य सचिव होते हुए किसी की सुनते ही नहीं थे। बीजेपी के कोई कार्यकर्ता कोई कंप्लेंट करें, कुछ करें, उसकी कोई सुनवाई होती नहीं थी। राज्यपाल कुछ कहें, उनकी कोई वो सुनता नहीं था। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी का भी अपमान कर दिया था जब वो वहां किसी एक मीटिंग के लिए गए थे। तो इस तरह का जो व्यवहार है, चाहे वो आईपीएस अधिकारी हो, आईएएस अधिकारी हो, जब ये अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी भूलकर किसी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करने लगे, वहां की पुलिस कार्यकर्ताओं के तौर पर काम करने लगे, स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। आप देखें पश्चिम बंगाल में लगभग इसी तरह का काम है कि वहां की जो पुलिस है उस पर हमेशा ये आरोप लगते हैं कि वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम करती है। चुनाव के बाद जिस तरह की हिंसा वहां हुई, उसके बाद जो कंप्लेंट लिखवाने थाने में जा रहे थे पीड़ित लोग, जिसमें रेप की हुई महिलाएं भी थी, उनका कहना यह था कि पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं है। इसी तरह अब आरोप लग रहे हैं महाराष्ट्र की पुलिस पर। एक महिला है, डॉक्टर हैं, कोर्ट तक में केस डाला है, संजय राउत जी के विरुद्ध डाला कि संजय राउत ने मुझे गलत नियत से कुछ अपशब्द कहे, मेरा अपमान किया, मुझे छेड़ने की कोशिश की, इस तरह के आरोप लगे। हालांकि उस मामले में कोर्ट से वो एप्लीकेशन बाद में रिजेक्ट हुई, लेकिन वो महिला जो डॉक्टर थी, जिसने शिवसेना के जो प्रमुख थे बाला साहब ठाकरे जी, उस फिल्म को डायरेक्ट किया था, उस फिल्म में उसकी हिस्सेदारी थी, क्या मामला था, लेकिन आरोप लगे थे। वो आरोपों के बारे में मैं नहीं कह रहा कि सही थे या गलत, लेकिन उस समय उस महिला ने भी पुलिस पर आरोप लगाए थे कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं करती है। कोर्ट में जाना पड़ा,
कोर्ट के सहारे एफआईआर हुई। मामला तो यह है कि यदि कोई पीड़ित, चाहे वो फर्जी है असली है, ये तो न्यायालय तय करेगा, लेकिन पुलिस का काम यह बनता है कि कोई अगर पीड़ित थाने में आया है, कोई कंप्लेंट लिखा रहा है, उसकी बात सुने। महाराष्ट्र में जो इस समय हो रहा है वो ये हो रहा है कि पुलिस पर आरोप दर आरोप लग रहे हैं कि वो शिवसेना के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करता है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से अभी आप देखिए शरद पवार जी के घर के बाहर जो उनके घर पे ऊपर हमला हुआ, उसको सब मना कर रहे हैं कि एक बुजुर्ग नेता हैं, सीनियर नेता हैं, और बिना बात अगर रोडवेज के कुछ कर्मचारी उनके घर के ऊपर हमला करते हैं, उनका तो कोई रोल भी नहीं है, ना वो परिवहन मंत्री हैं, इसको मना करते हैं। लेकिन जो भी लोग थे उनकी अभी तक जमानत नहीं हुई है, महीने से ऊपर हो गया। दूसरी तरफ शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता कहीं हल्ला गुल्ला करते हैं और उनको पकड़ती है पुलिस, कुछ ही घंटे में उनकी जमानत हो जाती है। ये जो दोगला रवैया है, लोगों की शिकायत इसको लेकर है और इसी को नवनीत राणा ने उठाया है। उन्होंने भी ये कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र की पुलिस कर रही है, ये व्यवहार ठीक नहीं है, और महाराष्ट्र पुलिस पे ये पहली बार सवाल नहीं उठ रहा है। देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो फडणवीस ने भी आरोप लगाए कि ये जो पुलिस है इसका रवैया पक्षपातपूर्ण है, और ऐसी स्थिति उन्होंने कहा कि कभी नहीं आई जिस स्थिति में आज महाराष्ट्र की पुलिस है। अगर देवेंद्र फडणवीस की माने तो देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है कि महाराष्ट्र की पुलिस की जो छवि है वो इतनी खराब कभी नहीं हुई। उसको स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस कहते थे, वर्ल्ड की नंबर 1 पुलिस की मुका उससे तुलना करते थे। वो कहते हैं कि सबसे खराब स्थिति में आज महाराष्ट्र की पुलिस है, क्योंकि उसको शिवसेना के विरुद्ध कोई काम करने की अनुमति नहीं है, मतलब उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना। एफआईआर भी बड़ी मुश्किल से होती है, और होती है तब फिर काम नहीं करेंगे। क्यों? राजनेताओं का दबाव है। अब यहां कर्मचारी हैं भाई, उनकी मजबूरी है, लेकिन यह देखना होता है मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री जैसी भाषा बोलते हैं कि यदि कोई हमारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेगा तो हम उसका घमंड तोड़ना जानते हैं। इस तरह का वक्तव्य दिया है उद्धव ठाकरे जी ने, जो कभी नरम बोलते हैं आज वो ऐसा बोलते हैं। तो इसका मैसेज क्या गया? इसका मैसेज ये गया कि जो कार्रवाई हो रही है, चाहे वो शिव सैनिकों के साथ हो, शिव सैनिक कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस कर रही है, उस पर ठप्पा लगा दिया वहां के मुख्यमंत्री ने। और संजय राउत जी ने जो बयान दिया, उन्होंने चाहे नवनीत राणा का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि जो इधर इधर देखेगा उसको 20 फुट जमीन के नीचे गाड़ देंगे। ये किसको गाड़ देंगे? किसी को भी गाड़ने को कह रहे थे। तो क्या कोई भी आज के लोकतंत्र में किसी को जमीन के नीचे गाड़ने की बात इस तरह से कह सकता है? ये पेन ड्राइव इंटरव्यू की नवनीत राणा ने ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सौंपी है। उन्होंने कहा ये इंटरव्यू है, इसमें ये शब्द है जिसमें संजय राउत जी ने ये बोला है कि मैं ऐसे व्यक्तियों को जो मातोश्री की तरफ देखेंगे 20 फुट जमीन के नीचे गाड़ दूंगा, हम गाड़ देंगे। फिर दूसरा बंटी बबली ये कहा है, और ये पहली बार नहीं है। इन्होंने क्या कहा था, वो बाद में उसको कहा था मैं तो नोटी का मतलब ये कह रहा था। तो कंगना रनौत को जब इस समय अपशब्द कहे थे, उसको लेकर भी केस हुआ था। लेकिन होता कुछ नहीं है भाई, नेताओं का कुछ होता नहीं है इस देश में। अगर आपके पास पैसा है, आपकी कहीं पहुंच है, आप राजनीति में हैं, तो ये हमने देखा है। मेरे जैसे आम आदमी के विरुद्ध तुरंत एफआईआर, तुरंत जेल, तुरंत फैसला कोर्ट भी कर देगी, डाल दो जेल में। लेकिन अगर आप राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, आपका शासन है, राज्य आपका शासन में चल रहा है, आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। ये देखा है हमने। तो भैया ये न्यायपालिका, क्या इसका मतलब न्यायपालिका भी दहशत में रहती है नेताओं से? सवाल तो ये है, लोग पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र में आम पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं है? जब एक बड़ी नेता, जब एक सांसद, जब एक विधायक, उसको राजद्रोह के केस में जेल में डाल दिया जाता है, तो आम आदमी क्या कोई हिम्मत करेगा कि वो सरकार के किसी काम पर सवाल उठाए, कोई प्रश्न पूछे? क्योंकि किसके खिलाफ एफआईआर नहीं है? बीजेपी के जितने लीडर हैं, चाहे वो किरीट सोमैया है, उन्होंने भी ये आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये जो पुलिस है ये व्यवहार ठीक नहीं कर रही,
क्योंकि जब वो थाने गए थे, उस थाने में उन्होंने कहा कि भाई मुझे गुंडे बाहर घेर कर मारने की कोशिश करेंगे, मुझे सुरक्षा दी जाए। वो कहते हैं कि भाई मेरे को सुरक्षा नहीं दी। एक सांसद को सुरक्षा नहीं मिलेगी जिसको जेड सुरक्षा मिली हुई है, यानी केंद्र गृह मंत्रालय ये मानता है कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन उसके बावजूद राज्य की सरकार और राज्य की पुलिस उसको गंभीरता से नहीं लेती। इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब है मरता हो तो मरे, हम वही करेंगे जो हमें हमारा आला कमान कहेगा। ये जो ड्यूटी को परवाह ना करके कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ना और केवल नेताओं की बात सुनना, ये राज्यों में होता आया है। और इसीलिए आपको बता दूं, पुलिसिया सिस्टम में बदलाव की बात हमेशा उठती रही है। लोग कहते रहे हैं कि आईपीसी रूल में और पुलिसिया जो सिस्टम है इसको बदलाव करने की जरूरत है, वरना इसी तरह पुलिस नेताओं के दबाव में मन मर्जी करती रहेगी और कभी कभी अपराधियों से मिलकर खुद भी अपराध में लिप्त होकर यह गड़बड़ी होती रहेगी। और इसीलिए यह मांग उठी है एक बार फिर से। लेकिन मामला तो यह है कि नवनीत राणा हो या किरीट सोमैया या देवेंद्र फडणवीस, इन सब नेताओं ने महाराष्ट्र की पुलिस पर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि यह पुलिस भरोसेमंद नहीं रही है। यह सबसे शर्मनाक बात है। देखना होगा अब इसमें दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है। वंदे मातरम।